जय माता दी। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा का वैसे तो वाहन शेर है, लेकिन हर साल चैत्र नवरात्रि पर माता रानी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। माता रानी किस वाहन पर आएगी और किस पर जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि किस दिन शुरू हो रही है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के किस वाहन का क्या महत्व है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। एक साल में 4 नवरात्रि आती है। इसमें से 2 नवरात्रि शारदीय और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा पूरी आस्था के साथ भक्तगण करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर रहती है। इस दौरान माता रानी की पूजा अर्चना करने से भक्तों पर विशेष कृपा बरसती है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 दिन रविवार से शुरू हो रही है। इस साल चैत्र नवरात्रि 8 दिनों का है। तृतीया तिथि का क्षय होने के कारण दूसरा तीसरा नवरात्रा एक ही दिन है। माँ दुर्गा का वैसे तो वाहन शेर है, लेकिन हर साल चैत्र नवरात्रि पर माता रानी अलग अलग वाहनों पर सवार होकर धरती पर आती है। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है। दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा किस वाहन पर आएगी और किस पर जाएगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि नवरात्रि किस दिन शुरू हो रही है। इस संबंध में देवी भागवत में एक श्लोक है। हाथी पर सवार होकर आना माना जाता है शुभ। नवरात्रि में कलश की स्थापना रविवार या सोमवार के दिन होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक माता रानी का हाथी पर सवार होकर आना बेहद शुभ माना जाता है। इससे भक्तगण के सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। किसी भी कार्य में मेहनत का फल प्राप्त होता है। पूरे साल माँ की कृपा श्रद्धालुओं पर बनी रहती है। इसके साथ ही माँ दुर्गा का हाथी पर आना अच्छी वर्षा का प्रतीक है। नवरात्रि का शुभारंभ जब शनिवार या मंगलवार के दिन होता है, तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आती है। आदि शक्ति का घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर आना सत्ता परिवर्तन या युद्ध का प्रतीक होता है। घोड़े पर आना विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए अशुभ होता है। पालकी पर आना शुभ या शुभ। चैत्र नवरात्रि का शुभ आरंभ जब बृहस्पति या शुक्रवार के दिन होता है, तो माँ दुर्गा पालकी में बैठकर आती है। पालकी पर सवार होकर आना अशुभता का प्रतीक होता है। इससे महामारी, प्रकृति आपदा, उपद्रव, दंगे और जनहानि जैसी स्थितियां पैदा होती है। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ यदि बुधवार को होता है, तो माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर आती है। माता रानी का नाव पर आगमन शुभता का प्रतीक होता है। नाव पर आने से बारिश अच्छी होती है, पैदावार खूब होती है, श्रद्धालुओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ दुर्गा की विदाई दशमी के दिन होती है। यदि इस दिन रविवार और सोमवार है, तो माता रानी भैंसे पर सवार होकर जाती है। इसका प्रभाव देश के लिए अशुभ होता है। जय रोग और शोक कारक स्थितियां बनाता है। यदि माँ दुर्गा की विदाई के दिन शनिवार या मंगलवार हो, तो माता रानी मुर्गे पर सवार होकर जाती है। माँ दुर्गा का मुर्गा पर सवार होकर जाना अशुभ माना जाता है। यदि आज शक्ति की विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो, तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती है। यह शुभ माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन दशमी हो, तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होता है। यह शुभ फलदायक होती है। दोस्तों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, तो इसे लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर करो। बोलो जय माता दी। बोलो भक्तों के अंग संग रहने वाली माता की जय। जय माता दी।